हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखो, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो, ये बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से सभी क्लासों को देखना होगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से सभी क्लासों को विधिवत देखेंगे लाइन से, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने कोई भी क्लास मिस की तो आपको समझने में से दिक्कत होगी। ठीक है, डी ब्लॉक पढ़ने के लिए हमें इसमें क्या क्या पढ़ना होगा। इसका सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ये सब लोग को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला मेरा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से करने से पहले हमें कुछ कॉमन जानकारी है, ये इसकी जानकारी होनी चाहिए कॉमन चीजों की। देखो, चार कक्षक होते हैं, एस, पी, डी और एफ। इनमें कितने कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। देखो, एस पी, इधर एक साइड पे लिखते हैं, ये यहां पे ध्यान रखना। एस पी डी और एफ। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैक्सिमम नंबर है। देखो, एस में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। पी में कितने रह सकते हैं, 6। और डी में 10 और एफ में 40। एफ में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 14। ठीक है, तो इन्हें भरने का क्रम भी है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। देखो, इसे कैसे भरा जाएगा। 1s में एक ही कक्षक होता है। 2s में होते हैं 1s और 2p। 3s में 3s, 3p, 3d। 4s में होते हैं 4s, 4p, 4d, 4f। इसी प्रकार 5f में 5s, 5p, 5d, 5s। होता है मेरा 6s, 6p, 6d और 6f। अगला होता है मेरा 7s, 7p, 7d, 7f। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना आएगा, 1s में। फिर दूसरा आएगा 2s में, फिर आएंगे पहले आएगा 2p में, फिर आएगा मेरा 3s में, फिर आएगा 3p 4s में, फिर उसके बाद आएगा 3d 4p 5s में, फिर आएगा मेरा 4d 5p और 6s में, फिर आएगा 4f 5d 6p और 7s। देखो, यहाँ पे मॉल लिखते हैं 8s, 8p, 8d और 8f। ठीक है, अगला इलेक्ट्रॉन आएगा, पहले आएगा 5f, फिर 6d, फिर 7p, फिर 8s। ठीक है, ये वाव का नियम है, इसके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। देखो, सबसे पहले हम भरेंगे 1s में, फिर आएगा 2s में, फिर आएगा 2p, फिर 3s, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, 4p में, 5s में, फिर उसके बाद आएगा 4d 5p और 6s। 6s के बाद आएगा मेरा 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s, फिर आएगा 5f, 6d, 7p, 8s, फिर आएगा यहाँ पे 6f, 7d, 8p,
9s, यही तक मेरे सारे इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। देखो जैसे Z बराबर यहाँ पर 12 के लिए, Z बराबर 12 के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन 3। देखो Z बराबर, जैसे मैंने एक परमाणु क्रमांक दिया है Z बराबर 12, Z बराबर 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे Z बराबर 12 के लिए। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हम 1s 2s 2p 3s। देखो यहाँ पे कितने हो गए, 10 हो गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन से लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा किसमें है, p में। देखो आखिरी इलेक्ट्रॉन मेरा कहां पे है इसमें, देखो मेरा आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पे है, आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें है मेरा, आखिरी इलेक्ट्रॉन मेरा देखो किसमें, s ब्लॉक में। आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें, s ब्लॉक में, ठीक है। यानी s ब्लॉक में, तो ये किस ब्लॉक का तत्व होगा, ये s ब्लॉक का सदस्य होगा, s ब्लॉक का एस ब्लॉक का सदस्य। यानी अगर जिस ब्लॉक में आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो उसी ब्लॉक का सदस्य होगा, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में 2 ही ब्लॉक हैं, एक डी और एफ ब्लॉक। हमें डी और एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ना है। और देखो तुम्हारे प्रोडिक्ट टेबल के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। प्रोडिक्ट टेबल में यहाँ पे देखो प्रोडिक्ट टेबल के बारे में बताते हैं। प्रोडिक्ट टेबल में आपके वर्ग, यानी जो खड़े खड़े कॉलम होते हैं ऊर्ध्वाधर वर्ग, वो 18 होते हैं। वर्ग कितने होते हैं, 18। और आवर्त कितनी होती है, जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 7, ठीक है। 7 वर्ग होते हैं। ये प्रोडिक्ट टेबल का कुछ ये नमूना होता है इस टाइप का। ये कुछ इस टाइप का नमूना होता है। इसमें देखो ऐसे देख लो, प्रोडिक्ट टेबल इस पे बन नहीं पाएगी, बनाना चाहते तो देखो इसमें 18 वर्ग होते हैं, ठीक है। पहले जो 2 वर्ग होते हैं यूं, ये 2 वर्ग, इसमें ये एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे कुछ यूं होते, ये होते हैं 1 और ये 2 वर्ग, पहला वर्ग दूसरा वर्ग। फिर ये होते हैं यहाँ पे 10 वर्ग, 3 से लेके 12 तक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक, ठीक है। 12 हो गए, ये 12 तो 16 हो गए। अब बचे हुए 6 में मेरे पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ये होते हैं मेरे 1 2 3 4 5 6, इसमें मेरे पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। देखो 7 आवर्त होते हैं, टोटल कितने आवर्त होते हैं, 7। यहाँ पे टोटल मेरे कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त। ये जो क्षैतिज रेखा में होते हैं मेरे क्षैतिज, ये वाले, ये मेरे 7 आवर्त होते हैं। 2 3 4
5 6 7, ठीक है। ये वाले मेरे जो कहलाते हैं, ये मेरे ये ऐसे ऐसे लाइनें, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये यहाँ पे होता है 13 14 15 16 17 और 18, ये मेरे वर्ग होते हैं। और ये 7 36 रेखाओं में होते हैं, उदाहरण 36 में ये मेरे होते हैं आवर्त, ठीक है। तो आवर्त सारणी को 18 वर्ग और 7 आवर्तों में बांटा गया है, 18 वर्ग और 7 आवर्तों में। हमें क्या पढ़ना है, ये डी ब्लॉक वाले एलिमेंट। देखो जिसका इसमें वही एलिमेंट होगा जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में होगा। देखो किसी के लिए हम पहले से डी ब्लॉक श्रेणी को कैसे तैयार करेंगे, इसे याद करते हैं। याद करने का तरीका बताएंगे हम आपको। डी ब्लॉक एलिमेंट, जो साफ करना पड़ेगा भाई। और हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक, जो मेरे सिलेबस में है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक देखो इसे याद करने का तरीका देखो, यहाँ पे हम आपको ट्रिक बताएंगे। क्रिकेट मैदान, यानी सचिन तेंदुलकर ने वानखेड़े क्रिकेट मैदान में एफी को निकालकर जिंक में बदला ऊपर लिख दूंगी, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं। देखो सचिन से हो गया एससी, ठीक है, तेंदुलकर से टीआई, ने से कोई होता नहीं, बी से हो गया मेरा वानखेड़े, क्रिकेट से हो गया सीआर, एमएन से हो गया मैदान, एफई का एफई होता है, को हो गया मेरा कोबाल्ट, और एनआई से मेरा हो गया निकिल, सीयू से मेरा हो गया कॉपर, और जेडन से मेरा हो गया जिंक। याद करने का तरीका, ये 3D सीरीज है, ये मेरी क्या है 3D श्रेणी, 3D श्रेणी, यानी 3D श्रेणी को याद करने का तरीका है, सचिन तेंदुलकर ने वानखेड़े क्रिकेट मैदान में एफई को निकालकर जिंक में बदला। ऐसे सचिन तेंदुलकर से टीआई, वानखेड़े से वी, क्रिकेट से सीआर, एमएन से मैदान, एफई को सीओ से को, एनआई से निकाल कर से सीयू, और जेडन से जिंक में बदला। ठीक है, 4D सीरीज इसी तरीके से याद करेंगे। 4D श्रेणी, 4D श्रेणी, 4D श्रेणी पढ़ेंगे। या जर्रे नवाब, या जर्रे नवाब, या जर्रे नवाब मोहे तो रू रही, मोहे तो रू रही, मोहे तो रू रही, मोहे तो रू रही, पड़ी आग में कूद, पड़ी आग में कूद, पड़ी आग में कूद। देखो यहां से हो गया वाई यूटेरियम, जेडआर जर्रे से जेडआर, एनवी से नवाब, ठीक, मोए से मुंह एम, तो से टीसी, आर यू, आर एच से रही से आर एच, पीडी से पड़ी, एजी से आग, सीडी से कूद। ठीक, ये 4D श्रेणी याद करने का तरीका है। या जर्रे नवाब मोहे तो रू रही, पड़ी आग में कूद, यानी यूटेरियम
वाई जेड आर एन बी, नवाब से एन बी, मोह से एमओ, तो से टीसी, आर यू से रू से आर यू, रई से आर एच, पीडी से पड़ी, आर से एजी, सीडी से कूद। अगले है मेरी 5D श्रेणी। 5D श्रेणी यहां से पढ़ेंगे, 5D श्रेणी। 5D श्रेणी, 5D श्रेणी में क्या पढ़ेंगे? ला हफ्ता, ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे ओए, वरना रे ओए, वरना रे ओए, इधर पिटाई और होगी, इधर इधर पिटाई और होगी, इधर पिटाई और होगी। देखो, ला हफ्ता, वरना रे ओए, इधर पिटाई और होगी। यानी ये 5D श्रेणी को याद करने का तरीका, ला से एलफ, हफ्ता में एच और टी ए दो बनेंगे, एच और टी ए, ठीक है। तो वरना से डब्लू, रे, आरी, ओ ए से ओ एस, ओसीएस, इधर से आई आर, इधर से आई आर, पीटी से पिटाई, एयू से गोल्ड यानी और होगी से एच जी यानी पारा, ठीक है। ये मेरी 5D श्रेणी है। ला हफ्ता, वरना रे ओए, इधर पिटाई और होगी, यानी ला से एल ए, लेंथेनाइट, टेनियम, एच एफ, टी ए, वरना से डब्ल्यू, रे से आर ई, ओ एस, इधर से आई आर, पिटाई से पीटी, ए यू से और होगी से एच जी। इसी प्रकार हम 6D श्रेणी लिखेंगे, 6D श्रेणी, 6D श्रेणी। 6D श्रेणी क्या होगा? अकेला रदरफोर्ड, अकेला रदरफोर्ड, अकेला रदरफोर्ड, अकेला रदरफोर्ड डूबा सागर में, डूबा सागर में, अकेला रदरफोर्ड डूबा सागर में, बोअर हसमत दैरक, बोअर हसमत हसमत धैर्य रख, धैर्य रख CN, ठीक है। यानी अकेला से AC, एक्टिनियम, रदरफोर्ड से RU, RF, सॉरी, रदरफोर्ड से RF, डूबा से DB, SG से सागर, M से कुछ नहीं, बोअर से BH है मेरा, बोअर से मेरा क्या है? BH, और हस से HS, MT से मत, MT से मत, सॉरी हाँ MT, और फिर होगा धैर्य से DS, रख से RG, धैर्य से DS, रख से RG, और CN को CN लिखेंगे, ठीक। 5D श्रेणी याद करने का तरीका क्या? अकेला रदरफोर्ड डूबा सागर में, बोर हसमत धैर्य रख CN। यानी अकेला से एक्टिनियम AC, आर रदरफोर्ड से R और RF, DV से डूबा, SG से सागर में, बोर से BH, हस से HS, MT से मत, धैर्य से DS, RG से रख और CN से CN, ठीक है। तो ये मेरे डी ब्लॉक एलिमेंट तत्वों को याद करने का तरीका है। इससे सरल तरीका कोई नहीं, इसे आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। देखो, पहले 3D श्रेणी कैसे याद करेंगे? सचिन तेंदुलकर ने बानखेड़े क्रिकेट मैदान में FA को निकालकर जिंक में बदला। सचिन से FC, तेंदुलकर से TI, B से बानखेड़े, क्रिकेट में CR, MN से मैदान, IP से FE, कोच से CO, निकाल कर NI, कर से CU, जिंक से जिंक में, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण क्रमांक लिखना चाहें लिखेंगे, तो वो आप लोगों को हम इसके बारे में कल बताएंगे, ठीक है। तो या 4D श्रेणी, या जर्रे नवाब, मोहे तो रू रही, पड़ी आग में कूद।
यानी या से भाई, जर्रे से जेडार, नवाब से एमबी, मोह से अहमद, तो से टीसी, रू से आरियू, आरएस से रईस, आरएस, पीडी से पड़ी, एजी से कूद, आग, सीडी से कूद। अगली 5D श्रेणी, ला हफ्ता, बरना रे ओए, इधर पिटाई और होगी। यानी एल से ला से एल, एच और टी हफ्ता से दो शब्द बनेंगे, बरना से डब्ल्यू, रे से आर ई, ओ से ओ एस, इधर से आर, पिटाई से पीटी, और से एयू, होगी से एच जी। अकेला से एसी, रदरफोर्ड 6 दिन, अकेला रदरफोर्ड डूबा सागर में, बोर हसमत धैर्य सीएम। ठीक है, तो अकेला से एसी होगा, रदरफोर्ड से आरएफ होगा, डूबा से डीवी, सागर से एसजी, बोर से बीएच, हंस से एचएस, एमटी से मत, धैर्य से डीएस, आर रख से आरजी, सीएन। ठीक है, ये आप लोग याद कर लो, बड़ी आसान तरीका है याद करने का। फिर हम कल आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे कि हम कैसे पता चलेंगे कौन सा तत्व किस श्रेणी का है। सिर्फ हम परमाणु क्रमांक देख के ही बता सकते हैं। ठीक है, तो कल हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ये आज के लिए इतना काफी, तो सब लोग ये कल पढ़ के आएंगे।